अब सेक्शन नंबर 338 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को यूज कर रहे हो, सपोज ए ने एक जाली मार्कशीट बनवाई है अपनी, नकली मार्कशीट बनवाई है, एंड ये इसको आगे जाके यूज कर रहा है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे सेक्शन नंबर 338 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पे यूजिंग ऑफ दैट डॉक्यूमेंट की पनिशमेंट गिवन है, एंड ऊपर हमने देखा था कि पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट की पनिशमेंट गिवन थी। ओके, अब सेक्शन नंबर 339 पे हम आते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ यही बोला हुआ है कि अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट फॉर्ज करने की सील, काउंटरफीट सील आपके पास पड़ी हुई है, ओके, या आप उसको बनाते हो, तो आपको इस सेक्शन में पनिशमेंट मिल सकती है। सपोज ए के पास अमिताभ बच्चन के नाम की एक काउंटरफीट सील पड़ी हुई है इसके पास, जो हर डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा रहा है ताकि लोगों को लगे कि अमिताभ बच्चन ने डॉक्यूमेंट को साइन किया। ओके, इस चीज़ की पनिशमेंट इसको 339 में मिल सकती है, जस्ट टू एक्चुअली मेक दैट सील और पोजेस दैट सील। ओके, अब सेक्शन नंबर 340 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है काउंटरफीट डिवाइस के बारे में। सपोज ए के पास एक स्कैनर है, जिस स्कैनर से जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऑटोमेटिक साइन हो जाते हैं, नकली साइन जो है ऑटोमेटिकली उस स्कैनर से हो जाते हैं। तो ऐसा एक डिवाइस उसके पास पड़ा हुआ है, इस चीज़ की पनिशमेंट सेक्शन नंबर 340 में मिल सकती है। तुमको याद रखना है कि काउंटरफीटिंग डिवाइस की जो पनिशमेंट है, अगर आपके पास पड़ा हुआ है वो, या आप उसको बना रहे हो, तो 340 में आपको मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 341 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक विल को या एक एडॉप्शन डीड को आप फॉर एग्जांपल डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो आपको 341 में पनिशमेंट मिल सकती है। सपोज ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो बी के नाम पे करती है, एंड सी को उसके बारे में पता लग जाता है, एंड इस विल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे 341 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 342 पे हम आते हैं। इसमें हमको याद रखना है सिर्फ कि फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करी गई है। यानी कि अगर एक क्लर्क जो है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि एक फर्म के वो अकाउंट्स देखेगा। अब एक्चुअली में फर्म को 1 लाख रुपए मिले थे दूसरी फर्म से, लेकिन जो उसका अकाउंटेंट है, उसका क्लर्क है, इसने सिर्फ यही दिखाया है बुक्स में कि 10,000 रुपीज ही फर्म को रिसीव हुए हैं। बाकी के जो 90,000 रुपए हैं इसने अपने अकाउंट में डाल लिए हैं। तो यहाँ पे जो ये फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कर रहा है, इसके पनिशमेंट इसको 342 में मिल सकती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, हमको सिर्फ इनका एसेंस पता होना चाहिए। ओके, अब सेक्शन नंबर 343 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में। प्रॉपर्टी मार्क्स क्या होते हैं? सपोज ए अपने बैग के ऊपर एक स्लिप लगाता है, कि ये ए की प्रॉपर्टी है। ओके, तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आप कोई स्लिप लगा रहे हो या कोई टैग लगा रहे हो जिससे ये चीज पता लगे कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, तो इसको हम बोलते हैं कि दिस इज अ प्रॉपर्टी मार्क। ओके, अब इसमें बोला है कि फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क क्या होता है। सपोज ए ने या फिर बी एक पर्सन है, इसने अपने बैग के ऊपर एक टैग लगाया हुआ है कि ये ए का बैग है। बी ने अपने बैग के ऊपर ऐसा टैग लगाया हुआ है दिस बैग बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे एक फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क को लगा रहा है ताकि जो भी उस बैग में पड़ा है, अगर सपोज उसमें कोई गलत आइटम पड़ी हुई है, तो सारा का सारा ब्लेम जो है वो ए के ऊपर चले जाए। तो यहाँ पे जो बी है वो एक फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क बना रहा है। ओके, अब क्लॉज 3 पे हम आते हैं। इसमें फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क बनाने की पनिशमेंट हमको गिवन है, एंड मैक्सिमम यहाँ पे 1 ईयर की पनिशमेंट गिवन है। अब सेक्शन नंबर 344 पे आते हैं। इसमें बात करी गई है टेम्परिंग ऑफ प्रॉपर्टी मार्क के बारे में। सपोज ए ने अपने बैग के ऊपर लिखा हुआ है कि ये बैग जो है ये ए का बैग है, दिस इज एज बैग। अब बी क्या करता है, उस प्रॉपर्टी मार्क में कुछ टेम्परिंग कर देता है, ए की जगह वो वहां पे बी लिख देता है। ओके, उसमें वो कुछ चेंजेस कर रहा है प्रॉपर्टी मार्क में,
एंड दिस इज वाई सेक्शन नंबर 344 में इसको हम पनिश कर सकते हैं, ओके, बिकॉज छेड़खानी कर रहा है उस प्रॉपर्टी मार्क से। अब सेक्शन नंबर 345 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी मार्क को काउंटरफीट कर रहे हो तो आपको इसकी पनिशमेंट क्लॉज 1 में मिल सकती है, ओके। काउंटरफीट क्या होता है? सपोज ए ने ऐसा लिखा हुआ अपने अपने बैग के ऊपर एज प्रॉपर्टी मार्क, एंड इसने ये चीज लिखी हुई है जस्ट अ सेकेंड, इसने ये चीज लिखी हुई है ऐसे इटैलिक्स में, ओके। इन दिस केस बी क्या करता है, सिमिलर वे में, एकदम सिमिलर तरीके से वो सेम चीज अपने बैग के ऊपर भी लिख लेता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वो काउंटरफीट कर रहा है प्रॉपर्टी मार्क का। जैसा ए का ना प्रॉपर्टी मार्क है, वो सिमिलर वे में अपने मार्क को भी डिजाइन कर रहा है ताकि लोगों को लगे कि ये ए का बैग है। तो यहाँ पे काउंटरफीटिंग हो रही है एंड इसके पनिशमेंट क्लॉज 1 में हमको गिवन है। क्लॉज 2 बोलता है कि अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट के प्रॉपर्टी मार्क को काउंटरफीट कर रहे हो तो क्या होगा। सपोज एक ISI मार्क होता है, ओके, या फिर आप मान लो FSS AI का मार्क होता है, ये गुड्स के ऊपर लगता है एंड ये जो मार्क होता है जब गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। अब ए के पास ये लाइसेंस था ही नहीं, FSS AI का जो लाइसेंस है ए के पास नहीं था, लेकिन फिर भी अपने गुड्स पे ये मार्क को लगा रहा है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए इज एक्चुअली काउंटरफीटिंग दिस पर्टिकुलर मार्क, और यहाँ पे उसको क्लॉज 2 में आप पनिश कर सकते हो, ओके। अब जो FSSI मार्क होता है एक्चुअली ये जो क्वालिटी ऑफ गुड्स हैं, क्वालिटी ऑफ फूड है, उसको डिनोट करता है एंड यहाँ पे ए गलत तरीके से इसको यूज कर रहा है। अब सेक्शन नंबर 346 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है जो कि फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करता है, या फिर आप ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हो जिससे फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क बनाए जाते हैं, इन दिस केस सेक्शन 346 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन 347 पे आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप ऐसे गुड्स को बेच रहे हो जिनके ऊपर फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क है या फिर काउंटरफीट प्रॉपर्टी मार्क है और आप इन गुड्स को बेच रहे हो, यहाँ पे आपको बेचने के लिए सेक्शन नंबर 347 में पनिशमेंट मिल सकती है, ओके। लेकिन यहाँ पे कुछ सेफगार्ड्स गिवन है। अगर आप ऐसा प्रूफ कर दो कि मेरे को पता ही नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट जो गुड्स हैं इनके ऊपर फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क लगा हुआ है, आप ऐसा प्रूफ कर दो तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। या फिर आप ऐसा प्रूफ कर दो कि जब आपके पास जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो पूछताछ करने आई तब आपने सारी इन्फॉर्मेशन इनको दी कि मेरे को कुछ पता ही नहीं था, गलती से मैं इनको बेच रहा था, तो यहाँ पे भी आपको जो है पनिशमेंट नहीं मिलेगी। या फिर आप ऐसा दिखा दो कि मैं तो इनोसेंटली एक्ट कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था कि इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क है। इन सारे केसेस में आपको पनिशमेंट इस सेक्शन में नहीं मिलेगी, ओके। वरना मैक्सिमम यहाँ पे आप देख रहे हो 1 ईयर की पनिशमेंट गिवन है फॉर सेलिंग द फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क गुड्स। अब सेक्शन 348 पे आते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपने गुड्स के ऊपर फॉल्स क्लेम्स करते हो, सपोज एक बंदा है इसने गलत इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लिखी हुई है अपने गुड्स के ऊपर। अब गुड्स अंदर से सपोज कोकोनट के बिस्किट थे, लेकिन इसने बाहर लिखा हुआ है कि ये चॉकलेट बिस्किट्स हैं, झूठ बोल रहा है ये, तो इस चीज की पनिशमेंट इसको सेक्शन नंबर 348 में गिवन है, ओके। अब सेक्शन नंबर 349 पे हम आते हैं। यहां से हमारा चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट हो जाता है। ये बात करता है, चैप्टर 19 बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिफेमेशन के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे 349 जो है इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बात करी गई है। सपोज
ए बी को डराता है कि अगर तू मेरे को 1 करोड़ रुपए नहीं देगा तो मैं तेरे को मार दूंगा, या फिर जो तेरी प्रॉपर्टी है उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, या फिर ए बोलता है बी को कि तेरी जो रेपुटेशन है वो मैं खराब कर दूंगा। यहाँ पे ए सारे मीन्स यूज कर रहा है बी को डराने के लिए। इन दिस पर्टिकुलर केस, जस्ट फॉर एक्चुअली फ्राइटनिंग बी, जस्ट फॉर एक्चुअली कॉजिंग अलार्म टू बी, उसको हम 349 में पनिश कर सकते हैं। अब एक्चुअली में इन्हें कोई भी काम नहीं किया इनमें से, सिर्फ डरा रहा है, तो डराने की जो पनिशमेंट है वो हमको 349 में गिवन है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसमें बोला हुआ है कि अगर सपोज ए बी को कॉल करता है और बी को बोलता है कि जो तेरे फादर है सी, इनकी डेथ हो चुकी है, और बी को ये बोलता है कि सी की रेपुटेशन में खराब कर दूंगा अगर तू मेरे को कुछ पैसे नहीं देगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेक्शन नंबर 349 का ऑफेंस कमिट हो रहा है, बिकॉज एक रेपुटेशन ऑफ अ डिजीज पर्सन का अगर आप खराब करना चाह रहे हो तो भी एक्सप्लेनेशन बोलता है दैट दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 349। ओके, अब दूसरा क्लॉज 2 है, इसमें हमको मैक्सिमम गिवन है 2 years की पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटीमिडेशन। क्लॉज 3 जो है इसका वो बोलता है कि अगर आप किसी को मारने की धमकी दे रहे हो, या फिर आप उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की धमकी दे रहे हो, या फिर आप ये धमकी दे रहे हो तेरी प्रॉपर्टी को मैं जला दूंगा, मिस्ट्री पे फायर आप करने की धमकी दे रहे हो, या फिर आप एक ऐसा ऑफेंस करने की धमकी दे रहे हो जिसकी पनिशमेंट 7 years से ऊपर की है। ओके, या फिर आप एक वुमेन की जो हर उसका जो कैरेक्टर है उसको खराब करने की धमकी दे रहे हो, इन सारे केसेस में क्लॉज 3 में मैक्सिमम 7 years की पनिशमेंट हमको गिवन है। ओके, क्लॉज 4 बोलता है कि अगर आप एनोनिमस तरीके से धमकी दे रहे हो, सपोज ए बी को कॉल करता है और उसको धमकी दे रहा है वो, और उसने बताया नहीं है कि मैं ए बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एनोनिमस तरीके से वो बी को धमकी दे रहा है, इसकी पनिशमेंट क्लॉज 4 में ए को मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 350 पे आते हैं, इसमें बोला हुआ है कि सपोज ए बी को इंसल्ट कर रहा है, बिकॉज ए को पता है कि बी इस इंसल्ट से पागल हो जाएगा एंड पब्लिक में वो बहुत ज़्यादा मिसचीफ कमिट करेगा, यानी ब्रीच ऑफ पीस वो कमिट कर सकता है इस इंसल्ट की वजह से, एंड दैट इज वाई जानबूझ के ए बी को छेड़ रहा है। इन दिस केस सेक्शन नंबर 350 में ए को हम पनिश कर सकते हैं। ओके, अब सेक्शन नंबर 351 पे आते हैं, इसमें बात करी गई है कि अगर आप एक फॉल्स स्टेटमेंट को मेक करते हो, पब्लिश करते हो, या फिर सर्कुलेट करते हो, या फिर आप कोई भी ऐसा र्यूमर फैलाते हो जिससे, इसका ए पार्ट बोलता है कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में म्यूटिनी पैदा हो जाए, तो आपने ऐसा र्यूमर फैलाया है जिससे बगावत कर दें ये सोल्जर्स। ओके, इस इंटेंशन से आप ये र्यूमर फैला रहे हो। बी इसका बोलता है कि अगर आप इस इंटेंशन से र्यूमर फैला रहे हो कि जो पब्लिक है उनके मन में जो हमारी स्टेट है उनके खिलाफ भावनाएं उत्पन्न हो जाएं एंड इसके वजह से वो स्टेट के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट करें, इस इंटेंशन से आप एक र्यूमर फैला रहे हो, या फिर आप इस इंटेंशन से र्यूमर फैला रहे हो कि एक क्लास दूसरी क्लास के साथ भिड़ जाए। ओके, यानी 2 कास्ट्स या 2 क्लासेस के बीच में लड़ाई हो जाए। इस केस में आपको मैक्सिमम 3 years की पनिशमेंट मिल सकती है फॉर एक्चुअली सर्कुलेटिंग दिस र्यूमर्स। क्लॉज 2 पे हम आते हैं, इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक फॉल्स स्टेटमेंट मेक करते हो टू एक्चुअली कॉज हेट्रेड एंड इल विल बिटवीन द पीपल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी, आप चाहते हो कि इन ग्राउंड्स के ऊपर लोग लड़ें, इनके बीच में हेट्रेड पैदा हो, इसलिए आप एक स्टेटमेंट मेक करते हो, आपको यहाँ पे क्लॉज 2 में पनिशमेंट मिल सकती है। मैक्सिमम यहाँ पे 3 years की पनिशमेंट गिवन है। क्लॉज 3 पे आते हैं हम, इसमें बोला हुआ है कि अगर क्लॉज 2 वाली स्टेटमेंट जो है, क्लॉज 2 वाली स्टेटमेंट आप एक प्लेस ऑफ वर्शिप में मेक कर रहे हो, यानी आप सपोज एक पूजा घर में जाके ये स्टेटमेंट्स मेक कर रहे हो ताकि लोग आपस में वहाँ पे लड़ें, इस केस में क्लॉज 3 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है
एंड मैक्सिमम यहाँ पे 5 ईयर्स की पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि यही सेम स्टेटमेंट अगर आप एक रिलीजियस सेरेमनी के दौरान मेक कर रहे हो, सपोज बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक कावड़ यात्रा निकल रही है, वहां पे आप गलत इंटेंशन से एक र्यूमर फैला रहे हो जिससे लड़ाई हो जाए, यहाँ पे भी क्लॉज 3 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब इसका जो एक्सेप्शन है ये बोलता है कि अगर आप गलत इंटेंशन के साथ इस स्टेटमेंट्स में एक नहीं कर रहे थे, तो जो ह्यूमर है आपने गलत तरीके से नहीं फैलाया है, गलत इंटेंशन के साथ नहीं फैलाया है, आपको सही में लगता था कि ये बात सच है, यहाँ पे आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो गुड फेथ आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब सेक्शन 352 पे आते हैं। इसमें बोला गया है डिवाइन डिस्प्लेजर के बारे में। सपोज ए बी को बोलता है कि अगर तू जाके सी को नहीं मारेगा तो तेरे ऊपर भगवान तेरे को छोड़ेंगे नहीं एंड तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ऐसा ए बी को डरा रहा है डिवाइन डिस्प्लेजर कि उसको वो उससे उसको डरा रहा है वो। यहाँ पे सेक्शन नंबर 352 में उसको पनिशमेंट मिल रही है बिकॉज बी यहाँ पे एक क्राइम कमिट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ गॉड की वजह से वो एक क्राइम कमिट कर रहा है, एंड जो फियर है ये ए बी के मन में डाल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम ए को पनिश करेंगे सेक्शन नंबर 352 में। ओके, इसकी हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, बी देख लेते हैं इसका हम। इसमें बोला हुआ है ए threatens that unless Z performs a certain act, A will kill one of A's own children under such circumstances that the killing would be believed to render Z an object of divine displeasure। यहाँ पे A बोलता है कि सपोज उसने Z को एक काम करने के लिए बोला है एंड A Z को बोलता है कि इफ यू डू नॉट डू दिस एक्ट, अगर तू ये काम नहीं करेगा तो मैं अपने बच्चे को मार दूंगा, जिसकी वजह से तू कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। यहाँ पे जेड को वो डरा रहा है कि मैं अपने बच्चे को मार दूंगा जिसकी वजह से तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, भगवान तेरे को कभी भी सुखी नहीं रखेंगे, ऐसा वो जेड को बोलता है। यहाँ पे ए इज एक्चुअली डूइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 352 बिकॉज भगवान के नाम पे वो यहाँ पे जेड को डरा रहा है। ओके, अब सेक्शन नंबर 353 पे हम आते हैं। इसमें आप देखोगे कि इस न्यू आईपीसी में सबसे ज्यादा कम पनिशमेंट हमको इसी सेक्शन में गिवन है। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आप दारू पी के ड्रंकन स्टेट में हंगामा क्रिएट कर रहे हो पब्लिक में, या फिर आप ड्रंकन स्टेट में किसी के घर में जाके ट्रेसपास कर रहे हो और जोर जोर से आप सीन क्रिएट कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, इन सारी सर्कमस्टांसेस की जो पनिशमेंट है सेक्शन नंबर 353 में गिवन है, एंड यहाँ पे 24 आवर्स की मैक्सिमम पनिशमेंट हमको गिवन है। तो इससे कम पनिशमेंट पूरे आईपीसी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी सर्विस की भी पनिशमेंट गिवन है। तो अगर आप 24 आवर्स की पनिशमेंट नहीं देते हो तो उसके बदले कम्युनिटी सर्विस की भी पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है।